जरा वो जैन अब्दुल्ला है ना, पसंद करता है तुम्हें। शादी के लिए उससे हाँ कहता हूँ। भाभी, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। ये लड़की यहाँ पे क्या करी गई? आपको इस मसले को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली बच्चेदानी में एक अलग किस्म की कमजोरी के कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, और इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्रियन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि IUGR बेबीज की ग्रोथ नहीं होती या वो बच नहीं सकते हैं। आपकी बहू का केस अलग है। इसमें बच्चे की ग्रोथ इतनी कम है कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना यानी इनकी जान जा सकती है। देखिए, आपको इस बारे में जल्दी कोई फैसला लेना होगा। हमारा मशवरा ये है कि इस बच्चे को। ठीक है, हम आपका मशवरा नहीं जानना चाहते हैं। वैसे भी जीने मरने का फैसला अल्लाह लेता है, इंसान नहीं। आप तशरीफ लेकर जा सकते हैं। देखो, इन डॉक्टरों की बातों में आना फिजूल है। मरीजों को डराने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने आजकल। कबीर के वक्त भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। आयशा के लिए भी डॉक्टरों ने उस वक्त यही कहा था, मगर हमने अल्लाह की जात पे भरोसा रखा। देखो, मां भी बिल्कुल सही सलामत रही और बच्चा भी। जी अबू, बच्चा गिराना फिजूल का मशवरा है। और वैसे भी जीनत, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक काम करते, दूसरी डॉक्टर की सलाह लेते, उसके बाद कोई फैसला लेना होगा वो लेंगे। अब हमें भी लगता है कि दूसरे डॉक्टर को दिखा। देखिए, हमें आपकी राय नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ारा, आओ, हम तुम्हें इस घर से बाहर छोड़ते हैं। और अबू, ज़ारा जो मशवरा दे रही है हमें लग रहा है सही दे रही है। आओ, चलो। हम चले जाएंगे। हाँ ज़ारा, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा? और कितना छोड़ोगे? तुम तो हमें छोड़ ही चुके हो कबीर। अब आगे का रास्ता हमें खुद तय करना है। काशा, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना?
जीनत भाभी, एक बात अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा, एक लड़की किसी की माँ, बेटी या बहू होने से पहले एक इंसान होती है। वो इंसान जिसे अल्लाह ने बनाया है, वो इंसान जिसे अल्लाह ने अलग जिस्म दिया है, सांसें लेने का हक दिया है, अपने फैसले खुद लेने का हक दिया है। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी जिंदगी के फैसले ले। हमारी शादी तय करे या फिर हमारा घर बसाए। जीनत भाभी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले हम पे थोपे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपनी जात को पहचानिए। जीनत भाभी, आप आज एक ऐसे दौराहे पे खड़ी हैं जहां आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। भाभी, आपका दर्द, आपके जज्बात सिर्फ आप समझ सकती हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके कोख में पल रहे इस बच्चे के, आपकी रगों में दौड़ रहे खून से वो बच्चा पनपा है। जीनत भाभी, जितनी मोहब्बत आपको उस बच्चे से है, उतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी फैसला लें वो सोच समझ के लीजिएगा और वो फैसला सिर्फ आपका होगा। कोई आपका साथ दे या ना दे, हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। एक माँ अपने सारे बच्चों के साथ इंसाफ करती है। कुरान में भी ये लिखा है कि एक माँ या एक इंसान सबके साथ इंसाफ करे, ये हुक्म दिया गया है। जीनत भाभी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप आने वाले बच्चे के साथ साथ अमान की भी माँ हैं। फैसला लेने का हक आपका है। आप जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिएगा। हम चलते हैं। ज़ारा ठीक बोल रही थी। यही काम है इस लड़की का, लोगों के जहन में फितने पैदा करना और फिर चली जाना। कबीर के साथ भी यही तो किया था उसने। इससे बड़ी फितना परवरिश है आज तक देखा नहीं हमने। और इसकी जुर्रत तो देखो, हमारे ही सामने हमारी बहू के कान भर रही है। नहीं होती कौन है वो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? ये हमारा खानदान है, हमारे खानदान का बच्चा है और इसके ताल्लुक में हर फैसला हम लेंगे। जीनत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर, तुम्हारा ससुर इस माशरे के जिम्मेदार शख्स। हम जो भी फैसला लेंगे तुम्हारी खैरियत को नजर में रखते हुए लेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। माशाअल्लाह, तुम तो सर से पांव तक नूर हो ज़ारा। तस्वीर में जितनी खूबसूरत लगती हो, असल जिंदगी में तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। अरे तुम हमें देख के चौंक क्यों गई? भाई हम शायना हैं, जैन की बहन। 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन फिर जैन ने हमें फोन करके कहा कि आप शादी के मामले को टाल दीजिए।
फिर हमें समझ आ गया कि अब हमें और देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगली फ्लाइट से ही आ गए। जैन को भी नहीं बताया। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैन को तुमसे शादी करने में अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। एक मिनट रुकिए ना, हम ज़ारा को तैयार करके लेके आते हैं ना। अरे इतनी अच्छी तो लग रही है, और तैयार करने की क्या जरूरत है? बाजी, जाने दीजिए ज़ारा को। ज़ारा का तैयार होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तैयार हो। हम आते हैं थोड़ी। जी आप ज़ारा, तुम कहाँ चली गई थी ज़ारा? तुम्हें पता है हम और अज़रा कितना फोन कर करके परेशान हो रहे थे, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। आप हमें ये बताइए कि ये सब क्या चल रहा है अम्मा, और आपने जैन की बाजी को क्यों बुलाया? ज़ारा, दरअसल उस दिन खाला और काजी साहब जब हमारे होटल में हमसे मिलने आए थे, तब इत्तेफाक से बाजी का भी हमें फोन आया, तो हमने बाजी की बात इनसे करा दी थी। शायद यही गलती हो गई हमसे, हमें इनकी बात नहीं करानी चाहिए थी। तो बात इतनी आगे ही नहीं बढ़ती। बाजी हमारे प्यार में सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर सिंगापुर से हिंदुस्तान आ गई। उनके आने के बाद मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की, पर वो भी जिद पकड़ कर बैठी थी कि तुमसे मिले बिना दम नहीं लेंगी। हम जानते कि तुम खुश नहीं हो, पर अगर तुम बाजी से मिलना भी नहीं चाहती तो बाहर मत आना। क्या वो खुद समझ जाएंगी कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? तुम कबीर मियाँ से मिलने गई थी ना ज़ारा? जो इंसान तुम्हें ठुकरा चुका है, तुम उसी की जस्तजू में लगी हुई हो, और अल्लाह ने जिस इंसान को तुम्हारे दरवाजे खुद भेजा है, तुम्हें उसकी परवाह तक नहीं है ज़ारा। या अल्लाह, ये क्या मसला है? हद है। क्या कहा ज़ारा ने? नहीं आ रही है सर। बाजी, जरा आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। या अल्लाह, क्या हुआ जैन, क्या बात करनी है? आइए। कि ज़ारा, अम्मा जरा ऊपर आइए। अज़रा आओ आओ जल्दी आओ, हम आते हैं।
रिश्ते को लेकर परेशान है, तो हमने उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कितनी खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। ज़ारा, ये तुम्हारे लिए कुछ तोहफे हैं। इन्हें तुम तोहफा समझो या मुंह दिखाई, बस ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है। हम ये निकाह नहीं कर सकते। क्या हुआ ज़ारा? क्या सोच रही हो? अरे भाई, हम लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? हमें मुंह मीठा करना चाहिए ना। हम आगे बढ़ ही रहे हैं सारा अपनी जिंदगी में। तैयारियां चल रही है दुबई जाने की, उसमें भी हम बहुत बिजी हो गए और तुम्हें भी बिजी होना चाहिए। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो, ये लो। अल्लाह इस नए रिश्ते को खूब बरकत दे। हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया, क्या बताओगे जाना हमसे नाराज हो गए, इतनी बड़ी सजा सुना दी। बैठिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। हमें ये बच्चा चाहिए, हम उसे खोना नहीं चाहते। हमें ये बच्चा चाहिए, हमें ये बच्चा चाहिए। वो जो ये बच्चा अल्लाह ने दिया है ना, तो उसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करेंगे। अब्बू ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप ना सिर्फ अपने शौहर पर और अब्बू पर यकीन कीजिए। शुक्रिया रुखसार, हमारी और अब्बू की बात जीनत को समझाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जीनत समझदार नहीं है, बस इस वक्त थोड़ा सा घबराई हुई है। और ये देखो, हमने तुम्हारी फेवरेट, अरे बादाम केसर वाली दूध है, अरे थोड़ा सा पी लो, ठीक है? नहीं पीना तो हम पी जाए। रुखसार तुम पियो। नहीं नहीं, अपनी बच्चों पीजिए, थोड़ा सा पी लो। ज़ारा, हम जानते तुम इस सब के लिए तैयार नहीं थी। शाइना बाजी ने सारी रस्में कर दी। एक्चुअली क्या है ना, वो तुम्हें देखकर एक्साइट हो गए। कौन नहीं चाहेगा अपने भाई के लिए ऐसी लड़की मिले? पर देखो, अब सब तुम पर है। सारा, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना ही तो हमें जरिया बनाकर क्यों बैठ जाए? बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए और लायक भी है तुम्हारे शादी के लिए। उससे हाँ कहता हूँ।